इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी, बड़े सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना होता है। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो जिसकी वजह से हमारा रतनगढ़ राज्य किसी परेशानी में पड़े। इसलिए कहा गया है कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, अन्नाओं का हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। कि जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, कि जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। ऐ जो से जुनू ले चल मुझको, ऐ जो से जुनू ले चल मुझको, मरना है कि जीना देखेंगे। ऐ जैसे जुनू ले चल मुझको, मरना है कि जीना देखेंगे। जिब्रील जहां के खादिम हैं, जिब्रील जहां के खादिम हैं, हम भी वो मदीना देखेंगे। जिब्रील जहां के आते हैं तो आने दो उनको, मझधार लगाए जोर अपना। आते हैं तो आने दो उनको, मझधार लगाए जोर अपना। हम सब हैं अंगूठी ये उनकी, हम सब हैं अंगूठी ये उनकी। तैबा में नगीना देखेंगे, हम सब हैं अंगूठी। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है, मैं तुम्हें कैद करने के लिए आया हूँ। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते, जो कुछ कहना है तुम्हें बड़े दरबार में कहना। तो ठीक है, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ। हम अपना कसूर महाराज जी से खुद पूछेंगे। आओ। सत्यजीत सिंह, इस तरह से यहां से हिल नहीं सकते तुम। बिहारी लाल, डाल दो हाथों में हाथ। तो खाली हाथ करिंदा रहे। महाराज कहे होते तुम्हार मूल काट के ले चले। ये उसी आदेश का सम्मान है, ये उसी आदेश का सम्मान है जो मैं चुपचाप खड़ा हूं। वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ते और फाड़ कर फेंक देते। बिहारी लाल, दरबारी महाराज,
भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, हाँ महाराज। अभी तक वापस नहीं आई। महाराज आज महारानी आओ महारानी आओ। ये रो रही है, क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? आंसू के ऊपर आंसू गिर रहा। बेटे की याद में ऐसा लगता है कि मैं तो मर ही जाऊंगी। अरे मेरा तो बेटा है, मेरे बेटे का कुछ पता चला महाराज? इंतजार किया जाए। किसका? भयभीत सिंह का। आने दो। परेशान न हो राजमाता। भयभीत सिंह महाराज खाली हाथ। नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं किया। तो कहाँ है वो सत्यजीत? बिहारी लाल घसीट कर लिया उस सत्यजीत सिंह को। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी पद का जिंदा रखा या उठे या जान से। जिंदा रखा या उसे दिया जान से। पता मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोश्त से छीन कर ले गया? कहाँ है मेरा बेटा? अपने बेटे के लिए मैं तड़प रहा हूँ। अरे खड़ा होकर शकलें देखेगा कि बोलेगा भी कहाँ है बेटा? अरे बता ले कहाँ मेरा बेटा? मेरी शक्ल देख। महाराज, ये आप लोगों को क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों की बातें सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई महाराज। आपका बेटा मैं ले जाऊं? नहीं महाराज, इतनी बड़ी मेरी जरूरत कहाँ। जरा सोचो महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था। मैं आपके बेटे को नहीं जानता। ये सब झूठ है महाराज, ये इल्जाम है मेरे सर पे महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम? कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया न ऐसा काम। हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज, ये सरासर मेरे सर पे इल्जाम है महाराज। भगवान की सौगंध, मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज। हाँ महाराज। सुन रही हो? सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैं आपके बेटे को नहीं जानता। बोलो कहां तक ये सत्य है, कहां तक ये झूठ है? बोलो साफ साफ, वरना उल्टा करके टेकवा दूंगा।
महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया। आपने तो भरोसा ही कर लिया, इसके ऊपर विश्वास कर लिया आपने। महाराज, महाराज जरा एक बार सोच कर देखो, एक बार सोच कर देखो महाराज, कि कभी कोई चोर चोरी करने के बाद ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है। और कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। रही बात कसम खाने की महाराज, अगर रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज, मैं आपके सर की कसम खाती हूँ। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज, आप मेरे हाथ ना हो। इसलिए महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। इसकी शक्ल तो देखो महाराज, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना हो। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी तो खराब खोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज, आपके बेटे को मैं नहीं ले गया, महारानी को मारने की धमकी नहीं दिया, और महारानी भगवान की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आए। वैभीर सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सब्र से काम लीजिए महाराज, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज, किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए महाराज। कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता? कौन इंसान है किसके लालच नहीं भरी पड़ी महाराज? यह किसी लालच में आकर के महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इनके बेटे को छीन करके ले गया है महाराज। इसलिए महाराज, ये गुनहगार है तो गुनहगार है, इसको सजा मिलनी चाहिए। तुम मेरे दरबार के एक मिनिस्टर हो और एक सम्राट का मिनिस्टर होता है, और आज अगर ये बात है तो मेरे सामने इसने गुस्ताखी की है तो इससे बराबर सजा मिलेगी। हमारा हुक्म है इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। नहीं महाराज, मेरी वफादारी और मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। जरा सोचो महाराज, सोच समझ कर फैसला करो महाराज। महाराज, ये वही सत्यजीत है जिसने हमेशा सच्चाई के रास्ते को अपनाया है। ये वही सत्यजीत है जिसने ना कभी अपने घर की परवाह की, ना कभी अपने परिवार की परवाह की। ये वही सत्यजीत है जिसने मात्र आपके एक इशारे पर हमेशा अपना गला कटवाने के लिए तत्पर रहा महाराज। ये वही सत्यजीत है जिसने आपका नमक खाया है महाराज। फिर आज ये वही सत्यजीत आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता है महाराज? भगवान साक्षी है महाराज,
कि मैं निर्दोष हूं महाराज। ये मेरे सर पे कलंक लगाया जा रहा है महाराज। सत्यजीत, मैं मानता हूं कि तूने मेरा नमक खाया है, लेकिन आज मेरे साथ तूने नमक वसूली की है। तो गुनहगार है, तुझे बराबर सजा मिलेगी। दरबारी, इसके जिस्म से वर्दी उतार ली जाए। और दरबारी, तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। आज जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी इन आंखों से वो अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, नहीं, इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज। जरा सोचो महाराज, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं। आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। इसलिए महाराज जरा सोचिए महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज। नहीं सत्यजीत, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। दरबारियों और भैभीम सिंह, पकड़ लो। आंखों में दवा छोड़ दिया नहीं महाराज, ये आज आपने मेरे साथ अन्याय किया है महाराज। अन्याय हुआ है मेरे साथ, और ये अन्याय करके आज आपने अपने न्याय को कलंकित किया है महाराज, अपने न्याय को कलंकित किया है। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि मैं बेकसूर हूं महाराज, मैं बेकसूर हूं। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा बनाया है। ए चुप रह सत्यधारी की औलाद। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। भैभीम सिंह, ले जाए शरामखोर को धक्के मार करके हमारे रतनगढ़ राज से निकाल दिया जाए। और भैभीम सिंह जी महाराज। मेरे बेटे को ढूंढा जाए। महाराज, आपके बेटे को हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो भैभीम सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। जाओ भैभीम सिंह, जाओ। जब तक हमारा बेटा नहीं मिलता,
मेरे दिल को चैन नहीं है। या भगवान, जहाँ कहीं भी हमारा बेटा हो, जिंदा हो, मेरे बेटे को किसी प्रकार का कष्ट न हो। अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाराज परेशान ना हुओ, तुम्हारी उम्र हो ही गए, चलो आराम करो। क्या तुम दूसर करोगी क्या? हमारी उम्र हो गई तो हमारा बेटा हैरान है। हमारा बेटा अगर नहीं मिलता तो हम प्राण अपने त्याग देंगे। अब तुम्हारे भरोसे तो बैठ नहीं सकी। हाँ, अब अपन जवानी तो हम झंड कर नहीं सकी। चलो जो होगा बात की बात है, आप आराम करो। चलो चलो। सठिया गया ये बुढ़वा, उखाड़ना कुछ नहीं, फटफटाता पूरा घाट अगुआए पर। जवानी झंड कर दिया मेरी, इनको तो ऐसी जगह पे लूंगी इनकी जिंदगी झंड हो।